आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1, कुछ महत्वपूर्ण गणितीय सूत्र। देखिए, पहला नंबर है आयत का क्षेत्रफल का होता है लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत मतलब आयत में ये वाला क्या होता है, लंबाई होता है चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक, आगे चलते हैं। 3 नंबर आयत का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इसके बाद 4 नंबर वर्ग का क्षेत्रफल का होता है, वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ए होता है। ठीक, इसके बाद वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, 4 को है भुजा, इसलिए 4 गुने भुजा। 6 नंबर वर्ग का विकर्ण रूट 2 गुने का होता है भुजा। इसके बाद होता है वृत्त। वृत्त कैसा होता है, वृत्त होता है ऐसा, यहाँ केंद्र से परिधि तक की दूरी का कहते हैं त्रिज्या। यार हो गया। अब देखो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। अब होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कैसा होता है, वृत्त का आधा। वृत्त का आधा का होता है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। देखिए है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। 12 नंबर है समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जो आयत का परिमाप होता है वही समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 13 नंबर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने शीर्ष लंब। और एक होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जब विकर्ण दिया रहेगा तब होगा 1/2 गुने d1 गुने d2। सम चतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई बराबर होता है 1/2 गुने 1/2 अंडर रूट d1 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर। अब चलते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं 17 नंबर। यहाँ पर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक, अब आगे चलते हैं। 18 नंबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 a प्लस b गुने इंच, या 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। यहाँ पर है 19 नंबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा। फिर इसके बाद 20 नंबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक, अब आगे चलते हैं। 21 नंबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है, ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा। √3/2 गुने भुजा। अब आता है 22 नंबर। 22 नंबर है घन। घन का आयतन होता है AQ। अब चलते हैं 23 नंबर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। 24 नंबर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब चलते हैं 25 नंबर। घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। ठीक है।